एक शांत गांव था, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ। उस गांव में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसे टूटी हुई चीजें इकट्ठा करने का शौक था। खिलौने नहीं, मोबाइल नहीं, बल्कि टूटे हुए पल। एक ऐसी घड़ी जो अब जलती नहीं थी, पेड़ में फंसी फटी पतंग और नदी के किनारे मिली एक पुरानी लालटेन जिसकी कांच धुंधली और लोहे पर जंग लगी थी। लोग हंसते थे, इस कबाड़ का क्या करेगा, वे पूछते। आरव मुस्कुरा कर कहता, टूटी चीजें भी कुछ याद रखती हैं। एक शाम जब आरव उस पुरानी लालटेन को साफ कर रहा था, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने लालटेन जलाई, रोशनी पीली नहीं हुई, वो हल्की नीली चमकने लगी और उस रोशनी के भीतर से एक धीमी आवाज आई, एक इच्छा मांगो, लेकिन सच्ची। आरव घबरा गया। उसने खिलौनों की इच्छा नहीं मांगी, ना ही पैसे की। धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ फिर से वैसे ही मुस्कुराएं जैसे पहले मुस्कुराती थी। लालटेन हल्की सी कांपी। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई चमक, न कोई जादू, लेकिन अगली सुबह आरव की माँ चाय बनाते समय गुनगुना रही थी, वो गाना जो उन्होंने उसके पिता के जाने के बाद कभी नहीं गाया था। दिन बीतते गए। आरव ने लालटेन का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किया। एक किसान ने बारिश मांगी, कई दिनों बाद हल्की फुहार आई। एक अध्यापिका ने चाहा कि बच्चे ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे वे समझने लगे। एक अकेले बूढ़े आदमी ने साथ मांगा, बच्चे उसके पास आने लगे। लालटेन कभी जल्दी नहीं करती थी, वो जिंदगी की तरह धीरे काम करती थी। एक दिन लालटेन बुझ गई, न रोशनी न आवाज। आरव डर गया। उस रात बहुत धीमी आवाज आई, मैं इच्छाएं याद रखती हूँ, लेकिन जब लोग कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो मैं बुझने लगती हूँ। गांव वाले लालटेन को जादू समझने लगे थे, जिंदगी को नहीं। आरव ने सबको इकट्ठा किया, डांटा नहीं, बस कहा, इस लालटेन ने कभी चमत्कार नहीं दिए, इसने सिर्फ हमें याद दिलाया कि हमें सच में क्या चाहिए। लोगों को अपनी गलती समझ आई, उन्होंने लालटेन नहीं, जिंदगी को धन्यवाद कहा। उस रात नीली रोशनी आखिरी बार जली। आवाज आई, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। सुबह लालटेन बस एक साधारण लोहे और कांच का टुकड़ा थी। सालों बाद आरव बड़ा होकर एक कहानीकार बना। जब बच्चे पूछते, क्या वो लालटेन सच में थी, वो मुस्कुरा कर कहता, हर दिल एक लालटेन है, सच्ची इच्छा से वो जलती है और कृतज्ञता भूलने से बुझ जाती है।